देखते हैं प्रगुण पर आधारित कुछ प्रश्न। यहाँ दिया है सिद्ध कीजिए कि सारणिक का मान शून्य है। तो हल करने के लिए LHS लेने पर 1 1 1 BC CA AB A कोष्टक में B धन C B कोष्टक में C धन A C A धन B। तो प्रश्न हल करने से पहले थोड़ा सोच लीजिए कि कौन सा प्रगुण लगाने से हमारा राइट हैंड साइड जल्दी आ जाए। तो ज़्यादातर प्रश्नों में यदि राइट हैंड साइड में 0 है तो 0 आने पर दो प्रगुण का इस्तेमाल होना चाहिए। या तो सारणिक का कोई एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो, या फिर दो पंक्तियाँ या स्तंभ सर्वसम हो तो सारणिक का मान शून्य हो जाता है। तो इस दिशा में हमको प्रयास करना चाहिए। तो पहला काम, पहले स्तंभ को ज्यों का त्यों लिख लो, BC CA AB लिख लिया। अब यहाँ जो A ब्रैकेट में B प्लस C लिखा है तो उसका गुणा कर दीजिए। तो AB CA BC AB AC BC ऐसा करिए। अब देखिए यहाँ पर AB प्लस CA है, इसमें यदि इस BC को ला के जोड़ देंगे तो AB धन BC धन CA हो जाएगा। उसी प्रकार इस दूसरे अवयव में इसको ला के जोड़ेंगे तब भी AB धन BC धन CA बन जाएगा। और यहाँ इस स्तंभ में इसको ला के जोड़ेंगे तब भी AB धन BC धन CA बनेगा। अर्थात इस C3 स्तंभ में हम C2 को ला करके जोड़ दें तो क्या होगा, 1 1 1 BC CA AB AB धन BC धन CA, यहाँ भी बनेगा AB धन BC धन CA और यहाँ भी बनेगा AB धन BC धन CA। अब देखते हैं कि तीसरे स्तंभ के सभी अवयव एक जैसे हैं। तो यहाँ से AB धन BC धन CA क्या कर लीजिए, उभयनिष्ठ ले लीजिए। तो AB धन BC धन CA उभयनिष्ठ लेने पर, जैसे ही उभयनिष्ठ लेंगे यहाँ क्या आएगा, AB धन BC धन CA और सारणिक के अंदर 1 1 1 BC CA AB और तीसरा स्तंभ 1 1 1 हो जाएगा। तो हम प्रगुण पढ़ चुके हैं कि किसी सारणिक की दो पंक्तियाँ या स्तंभ सर्वसम हो तो उसका मान शून्य हो जाता है। तो यहाँ पहला स्तंभ तीसरा स्तंभ सर्वसम है, इसलिए इसका डायरेक्ट हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 0। अगला प्रश्न लेते हैं, सिद्ध कीजिए कि सारणिक का मान शून्य है। तो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, x प्लस A x प्लस 2A x प्लस 4A x प्लस 2A x प्लस 3A x प्लस 5A x प्लस 3A x प्लस 4A और x प्लस 6A। इस प्रश्न में भी हम देखते हैं राइट हैंड साइड में 0 लाना है। तो हम ऐसा प्रयास करेंगे कि इस सारणिक का कोई एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाएं, या फिर दो पंक्तियां या स्तंभ एक जैसे हो जाएं। इसके लिए हम पंक्तियों को आपस में जोड़ करके या घटा करके इस क्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा देखें कि क्या कर सकते हैं। ऐसा जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6 हुआ, 4 3 7 2 9 हुआ, 6 5 11 4 15, तो अलग अलग मिल रहा है। ऐसा जोड़ के देखिए, 4 2 6 1 7 5 3 8 2 9, तो ऐसे में भी अलग मिल रहा है। तो घटा करके देखते हैं। तो घटाने में मान लीजिए R2 से R1 को घटाया तो x कैंसिल हो जाएगा, 2A में A माइनस हुआ तो A बचेगा, x कैंसिल होगा, 3A में 2A गया A, इसमें से भी घटाएंगे तो A। ऐसा कुछ समान सब में A A आ रहा है, तो इस क्रिया को करना चाहिए। तो R2 माइनस R1
तो x प्लस ए, x प्लस 2a, x प्लस 3a लिख लिया। अब इस R2 से R1 को माइनस करते जाना है, तो x प्लस 2a से माइनस कर देंगे x प्लस a को, तो यहाँ a बचेगा। x प्लस 3a से x प्लस 2a को माइनस करेंगे तो भी a बचेगा, और x प्लस 4a से x प्लस 3a को माइनस करेंगे तब भी a बचेगा। नीचे x प्लस 4a, x प्लस 5a और x प्लस 6a। अब इस R3 से यदि R1 को माइनस करें तो 4a में से a गया 3, 5a में से 2a गया 3a, और x धन 6a से 3a गया तब भी यहाँ आएगा 3a। तो इस क्रिया को करिए R3 में R3 माइनस R1 से, तो यहाँ आ गया x प्लस a, x प्लस 2a, x प्लस 3a, a। अब x धन 4a से हमको क्या घटाना है, x धन a, तो यहाँ क्या मिलेगा 3a। x धन 5a से हम क्या घटा रहे हैं, x धन 2a, तो यहाँ भी क्या मिलेगा 3a। और x धन 6a से क्या घटाएंगे, x धन 3a, तो यहाँ भी क्या मिलेगा 3a। हम इस दूसरी पंक्ति से क्या बाहर निकाल सकते हैं, a। तीसरी पंक्ति से क्या निकाल सकते हैं, 3a, तो ये उभयनिष्ठ ले लिया, तो यहाँ बचा x प्लस a, यहाँ बचा x प्लस 2a, यहाँ बचा x प्लस 3a। अब दूसरी पंक्ति से चूंकि हमने a उभयनिष्ठ लिया है तो इसके स्थान पर 1 1 1 आया, और तीसरी पंक्ति से हमने 3a उभयनिष्ठ लिया है तो इसके स्थान पर भी आ गया 1 1 1। तो देखते हैं कि सारणिक में दूसरा और तीसरा पंक्ति कैसा हो गया, सर्वसम, इसलिए इसका डायरेक्ट वैल्यू हम क्या ले लेंगे अब, 0। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि सारणिक का मान बराबर 1 धन x1 धन x2 धन x3 है। इस बार हमारे इधर 0 नहीं है, तो इसको कैसे हल करें, तो LHS लेने पर 1 प्लस x1 x1 लिखा। दूसरे स्तंभ में x2 1 प्लस x2 x3 1 प्लस x3। तो हमको सोचना है कि ऐसा कैसे आएगा। तो जैसे ये खड़ा जोड़ते हैं R1 R2 R3 को, तो 1 प्लस 3x3 मिलेगा, यहाँ 1 प्लस 3x2 मिलेगा, यहाँ 1 प्लस 3x3 मिलेगा, जो हमारे किसी काम का नहीं है। यदि C1 में ला करके C2 और C3 को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, 1 प्लस x1, इसको ला के जोड़ रहे हैं तो प्लस x2, इसको ला के जोड़ते हैं तब भी प्लस x3 मिलता है। तो क्या ऐसा यहाँ भी मिलने वाला है, तो हाँ। तो अगर ऐसा सभी जगह एक जैसा मिल रहा है तो इस क्रिया को हमको करना चाहिए। तो C1 में संक्रिया करेंगे C2 और C3, दो पंक्तियों को, दो स्तंभों को ला करके पहले स्तंभ में हम जोड़ सकते हैं। सामूहिक रूप से एक साथ इस क्रिया को कर सकते हैं। नियम में तो पढ़े थे कि किसी एक पंक्ति में दूसरी पंक्ति को ला के जोड़ा या घटाया जा सकता है, या स्तंभों को, तो साथ ही साथ दो पंक्ति या स्तंभों को भी ला के जोड़ या घटा सकते हैं। दो बार की क्रिया को हम यहाँ एक साथ कर रहे हैं। तो C1 में क्या करना है, C2 और C3 को जोड़ना है। तो यहाँ क्या बनेगा, 1 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3। यहाँ भी क्या बनेगा, 1 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3। यहाँ भी क्या बनेगा, 1 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3। बाकी दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ जैसा था वैसा लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, तो प्रथम स्तंभ के सभी अवयव समान हैं, तो C1 से 1 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 उभयनिष्ठ लेने पर, तो 1 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 ब्रैकेट में लिख लेंगे, और सारणी 1 1 1 x2 प्लस 1 प्लस x2 x2 x3 ऐसा लिखेंगे। अब हमारा प्रयास होगा कि इसके अंदर किसी एक पंक्ति या स्तंभ में न्यूनतम या अधिकतम कहें 2 शून्य बना सकें। उसके लिए क्या कर सकते हैं, R2 से R1 को घटाएंगे तो यहाँ 0 बनेगा,
और R3 से भी R1 को घटाएंगे तो यहाँ 0 बनेगा। तो इसी क्रिया को हमको यहाँ पर दोहराना है। तो R2 में R1 को घटाइए और R3 में भी यही संक्रिया करिए, R3 माइनस R1। ऐसा करने से क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट में हमारे पास था 1 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3, यहाँ है 1 x2 x3, यहाँ 0 आ जाएगा घटाएंगे तो, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1। ये देखिए घटा रहे हैं, 1 से 1 गया, 0 आया, 1 प्लस x2 से घटाया x2 तो 1 आया, x3 से x3 घटाया 0 आया, 1 से 1 घटाए यहाँ 0 बनेगा, x2 से x2 माइनस करेंगे यहाँ 0 बनेगा, और 1 प्लस x3 से x3 घटाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा। तो इस प्रकार से हमारा सारणी इस रूप में दिखाई देता है। अब हम इसको प्रथम पंक्ति या प्रथम स्तंभ के अनुसार प्रसार कर सकते हैं, या आपको प्रथम पंक्ति के आधार पर प्रसार करना सिखाया हूँ, तो पहले पंक्तियों को स्तंभों में बदल दीजिए। 1 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3, 1 0 0, x2 1 0 और x3 0 1। अब हम इसका प्रसार करेंगे अंत में, तो 1 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3। सारणिक का मान निकालने के लिए 1 को लिखेंगे, उसके सारणिक, उसके सामने उसका उप सारणिक, फिर इस 0 को लिखेंगे, फिर उसका उप सारणिक x2 x3 0 1, फिर इस 0 को लिखेंगे x2 x3 1 0, और ये कोष्टक बंद। 1 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3, यहाँ मिलेगा 1, 1 एकम 1 ऋण 0। अब चूँकि बाहर 0 है तो इसके अंदर चाहे जो भी मान मिलेगा 0 के साथ गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 0 और इसके साथ जो भी मान मिले सब 0 हो जाएगा। 0 माइनस 0 तो वैसे ही कुछ मतलब का नहीं रह गया। अब यहाँ बचा 1 और बाहर है 1 धन x1 धन x2 धन x3, तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3। तो ये हमारा क्या मिल गया, राइट हैंड साइड। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी, ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर बराबर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, यहाँ है ए बी माइनस बी स्क्वायर और बी सी, यहाँ ए सी बी सी और माइनस सी स्क्वायर। लाना क्या है, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ध्यान से देखें कुछ उभयनिष्ठ निकल रहा है क्या। तो हर प्रश्न को बनाने के लिए अलग अलग तरीका होता है। प्रगुणों का इस्तेमाल तो करना है, परंतु समझते हुए कि कौन सा प्रगुण कहाँ इस्तेमाल हो। तो यहाँ देखेंगे पहले स्तंभ में a गुणित a है, a गुणित b है, a गुणित c है, यानी यहाँ से a उभयनिष्ठ निकाला जा सकता है। दूसरे स्तंभ में a b गुणित b, b गुणित c, यानी b उभयनिष्ठ हो सकता है। और इसी प्रकार तीसरे स्तंभ से c। तो यहाँ लिखेंगे c1 c2 व c3 से क्रमशः स्मॉल a b c उभयनिष्ठ लेने पर। ऐसा करने से बाहर हमारे पास क्या मिलेगा, a b c, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस ए स्क्वायर था तो माइनस ए, यहाँ a निकल गया तो b, यहाँ क्या बचेगा c। यहाँ से b निकाले हैं तो a बचेगा, यहाँ माइनस b, यहाँ c, यहाँ से c निकाले हैं तो a बचेगा, यहाँ b बचेगा, यहाँ माइनस c बचेगा। अब इसके बाद हमको प्रयास करना है कि कम से कम 2 शून्य बन जाए। तो बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि अगर इस a में माइनस a को ला के जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, और इस a में इसको ला के फिर जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा।
तो इस क्रिया को इस प्रकार से लिखेंगे C2 प्लस C1 तथा C3 में भी C1 को ला के जोड़ेंगे, तो दो संक्रिया यहाँ पर एक साथ दोहराएंगे। ABC बाहर लिख लिए, माइनस ABC। अब दूसरे कॉलम में हमको परिवर्तन दिखाई देगा, A माइनस A किए 0, माइनस B प्लस B करेंगे 0 और C प्लस C हो जाएगा 2C। A माइनस A यहाँ हुआ 0, B प्लस B यहाँ हुआ 2B और माइनस C प्लस C किए 0 हो गया। अब हम पहली पंक्ति के लिए इसका प्रसार कर दें, 2 0 मिल चुका है, तो ABC माइनस A यहाँ बनेगा 0, 2B 2C 0। अब उसके बाद माइनस 0 है तो उसके सामने उप सारणिक लिखने का कोई वैल्यू नहीं है, पूरा 0 ही आएगा। प्लस करके इस 0 को लिखेंगे, उसके सामने भी उप सारणिक लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारणिक मान का गुणा 0 से होते ही 0 हो जाएगा। ABC माइनस 0 इंटू 0 और 2C माइनस 2B तो माइनस 4BC हुआ, बाकी सब 0 हो गया। ABC माइनस 4BC का गुणा माइनस A से करेंगे तो माइनस 4ABC और ये बाहर का ABC, दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो 4A² B² C²। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा के लिए 4 से 6 नंबर में पूछा जा सकता है। तो ये होमवर्क नोट कर लेंगे। फर्स्ट 1 प्लस A², दूसरे कॉलम में B² प्लस 1 B², C² प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस A² प्लस B² प्लस C²। और एक दूसरे नंबर पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, B प्लस C B C, A प्लस C C, A B A प्लस B इज इक्वल टू 4ABC। 2 प्रश्न हल कीजिए घर पर।